श्री गणेशाय नमः। रामायण अध्याय 4। श्री राम की मातृ पितृ भक्ति। श्री राम की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। राम जी माता पिता के अनन्य भक्त है। राम जी का ऐसा नियम था कि नित्य माता पिता की वंदना करना और सदा माता पिता की आज्ञा में रहना। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी को वंदना करते हैं, परंतु घर के अंदर वृद्ध माता पिता को प्रणाम करते ही नहीं। एक भाई से पूछा कि तुम हमारे पाँव छूते हो, परंतु घर में बूढ़ी माँ के पाँव छूते हो कि नहीं? उसने जवाब दिया कि महाराज, पहले पाँव छूता था, परंतु बीए पास किया तब से छोड़ दिया। वह शिक्षा किस काम की जिसको प्राप्त करने के उपरांत माता पिता का वंदन करने में, माता पिता की सेवा करने में संकोच हो। इससे तो यह मूर्ख रहे तो क्या बुराई। विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम जागे, धर्म में विश्वास बढ़े, माता पिता की, समाज की, देश की सेवा करने की भावना जगे, सब में भगत भाव दृढ़ हो। अरे, जो माता पिता की सेवा करते नहीं, वे समाज की और देश की क्या सेवा कर सकते हैं? वे भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? जो विद्या माँ बाप को वंदना करने में शर्म जगावे, वह विद्या नहीं। बाप की संपत्ति लेने में शर्म या संकोच होता नहीं, किंतु वंदन करने में संकोच होता है, शर्म आती है। कितने ही तो बाप से कहते हैं, बंगला हमारे नाम कर देना, नहीं तो पीछे बहुत उपाधि होती है। बाप का सब कुछ लेते हैं, किंतु बाप की सेवा करते नहीं। कितने ही लोग माता पिता का वंदन तो करते हैं, परंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इस वंदन का कोई अर्थ नहीं। वंदन का अर्थ तो यह है कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, अपना मस्तक और हाथ में तुमको समर्पण करता हूँ। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही मैं कार्य करूँगा, तुम्हारी आज्ञा में रहूँगा। मैं तुम्हारा सेवक हूँ। माया है बुद्धि का प्रतीक और हाथ है क्रिया शक्ति के प्रतीक। माथा है बुद्धि का प्रतीक और हाथ है क्रिया शक्ति के प्रतीक। मस्तक में बुद्धि रहती है, हाथ से क्रिया होती है। वंदन अर्थात इन सब का समर्पण। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तुमको सुखी होना हो तब माता पिता की सेवा करो। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिसके माता पिता जीवित न हो या साथ रहते न हो तो 24 घंटे में एक बार माँ को याद करे, पिता को याद कर वंदन करे। अपने माता पिता की सेवा तुम करते हो, तब वृद्धावस्था में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे। माता पिता, गुरु और अतिथि, ये संसार में प्रत्यक्ष 4 देव है, उनकी सेवा करो। माता का नंबर पहला है, पिता का नंबर दूसरा है और गुरु का तीसरा है। माता पिता ये परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप है। माता पिता में जिसका भगवत भाव नहीं, उसे मंदिर में मूर्ति में किसी दिन भगवान दिखते नहीं। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तुम कदाचित परमात्मा की भक्ति न करो तो चल सकता है, परंतु माता पिता की भक्ति सेवा पहले करो। परमात्मा तो प्रत्यक्ष दिख पड़ते नहीं, इसलिए प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है, परंतु माता पिता की भक्ति करने योग्य है। तुम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा न करो तो परमात्मा को बहुत खोटा लगता है, प्रभु नाराज़ होते हैं। जगत में कितने ही लोग ऐसे हैं कि अभिमान के आवेश में ऐसा भी बोलने लगते हैं कि मैं धर्म को मानता नहीं, ईश्वर को मानता नहीं। ईश्वर कहाँ है? ऐसे नालायक का पोषण भी ईश्वर करते हैं। नास्तिक को भी परमात्मा प्रकाश, पानी और पवन देते हैं। नास्तिक भी प्रभु की सृष्टि में ही रहता है। भगवान की पूजा न करो तो भगवान को खोटा लगता नहीं, परंतु जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता, वह भगवान को ज़रा भी सहन नहीं होता। कितने ही लोग मंदिर में पद त्राण घिसने जाते हैं, परंतु घर में माता पिता की सेवा करते ही नहीं। इनका मुख भगवान देखते नहीं। भगवान कहते हैं, यह मूर्ख है, मुझे मुंह दिखाने आया है। धर्म वृद्ध माता पिता का अपमान करता है, माता पिता के सामने जवाब देता है और मुझे फूल की माला अर्पण करने आया है। इसके हाथ की फूल की माला मैं देखता भी नहीं। भगवान तो उसी की सेवा को स्वीकार करते हैं जो माता पिता को परमात्मा समझकर उनकी सेवा पूजा करता है। तुम परमात्मा को पूजा न करो तो चले, परंतु माता पिता की पूजा न करो तो नहीं चले।
माता पिता की सेवा महान पुण्य है। अनेक यज्ञों के करने वाले को जो पुण्य नहीं मिलता, वह वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाली संतान को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। माता पिता की अनन्य भक्ति भाव से सेवा करने वाले के ऊपर परमात्मा बहुत कृपा करते हैं। इनके घर प्रत्यक्ष पधारते हैं। पुंडरीक की कथा तुम जानते हो। पुंडरीक ने प्रभु की सेवा नहीं की थी। ग्रंथों में लिखा है कि पुंडरीक ने परमात्मा का स्मरण किया था, प्रभु की सेवा नहीं की थी। पुंडरीक स्मरण श्री कृष्ण का करता था और सेवा माता पिता की करता था। पुंडरीक भगवान के दर्शन करने नहीं गया। पुंडरीक के दर्शन करने भगवान स्वयं उनके घर पधारे थे। पुंडरीक की मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष द्वारिकानाथ पुंडरीक के घर आए थे। पुंडरीक उस समय माता पिता की सेवा कर रहे थे। प्रभु ने उनसे कहा कि मैं आया हूँ। पुंडरीक ने कहा, महाराज, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस समय मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। माता पिता की सेवा के फल स्वरूप आप मिले हो, इसलिए माता की सेवा प्रथम है। आप तनिक बाहर खड़े रहे। माता पिता की सेवा करने वाले में इतनी शक्ति आती है कि वह ईश्वर को भी खड़े रहने के लिए कह सकता है। प्रभु ने थोड़ी परीक्षा की। पुंडरीक से बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक लक्ष्मी के पति तेरे घर आए हैं। पुंडरीक ने कहा, आप पधारे, यह बहुत अच्छी बात है। मैं आपका वंदन करता हूँ, परंतु इस समय आपकी सेवा करने की मुझे फुर्सत नहीं। प्रभु ने कहा, तुम मेरी सेवा करता नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँ? पुंडरीक ने कहा, आपकी मर्जी, भले ही आप जाओ। पुंडरीक को विश्वास है कि माता पिता की सेवा छोड़ी नहीं। मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, इसलिए भगवान भले ही चले जाए, परंतु ठाकुर जी को वापस यही आना ही पड़ेगा। पुंडरीक ने ठाकुर जी को उत्तर दिया, भले ही आप जाओ, परंतु आपको वापस यही आना पड़ेगा। मैं माता पिता की ऐसी सेवा करता हूँ कि तुमको दौड़ते हुए वापस यही आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जगत का आकर्षण करते हैं, परंतु माता पिता की सेवा करने वाला तो परमात्मा का भी आकर्षण करता है और कहता है, आज जाओ तो वापस फिर आना पड़ेगा। प्रभु तो भक्ति के अधीन है। पुंडरीक ने प्रभु को खड़े रहने के लिए एक ईंट दे दी थी। भगवान ईंट के ऊपर खड़े रहे और पुंडरीक की प्रतीक्षा करते रहे। पुंडरीक ने माता पिता की सेवा का काम छोड़ा नहीं। प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहने से भगवान को थकान हुई तो कमर पर हाथ रखना पड़ा। आज भी पंढरपुर में पांडुरंग भगवान कमर पर हाथ रखे हुए ईंट पर खड़े हैं। माता पिता की सेवा की यह महिमा है। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, कारण कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला अपना यह मनुष्य शरीर ही है और यह शरीर माता पिता ने दिया है। माता पिता का यह ऋण माथे पर है। माता पिता ने बालकों के लिए बहुत कष्ट सहन किए हैं, परंतु आजकल बहुत से लोग स्त्री का पक्ष लेकर माता पिता का अपमान करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता का अपमान करने वाला कभी सुखी रहता नहीं। राम जी का ऐसा नियम था कि माता पिता को किसी भी दिन सम्मुख उत्तर दिया नहीं। वृद्धावस्था में माता पिता से कदाचित कोई भूल हो जाए तो इनके सम्मुख उत्तर नहीं देना। उनका बारंबार वंदन करो, सम्मान करो और पीछे विवेक से समझाओ। वृद्ध को जो सम्मुख उत्तर देता है उसको शाप मिलता है। वृद्ध का हृदय बहुत कोमल होता है। सम्मुख उत्तर मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि इसने हमारा अपमान किया है। तुम सुखी होना चाहो तो अपने माता पिता को सम्मुख उत्तर न देना। कितने ही छोकरे तो माता पिता से ऐसा कहते हैं कि तुमको कोई खबर नहीं, तुम कुछ न जानते हुए भी बोलते हो। मैं कहता हूँ वैसा करो। छोकरे ऐसा बोलते हैं तो माँ बाप को कैसा लगता है? तुमको अच्छा लगे चाहे न लगे, अपने माता पिता की आज्ञा में रहोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुमको भला न लगने पर भी माता पिता की आज्ञा का पालन करो। रामायण का यही आदर्श है। तुमको भला न लगे, ऐसी आज्ञा भी तुम्हारे माता पिता करे तो भी तुम प्रभु में विश्वास रखना, रामायण में विश्वास रखना और भली न लगने वाली आज्ञा का भी पालन करना, तो तुम ईश्वर को अच्छे लगोगे। रामायण में लिखा है कि दशरथ महाराज ने कभी राम जी को मुख से नहीं कहा
कि तुम वन में जाओ। दशरथ महाराज की जीवा कभी बोल सकती ही नहीं कि राम जी वन में जाए। दशरथ जी ने स्पष्ट आज्ञा दी ही नहीं। यह तो कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता की इच्छा है, आज्ञा है कि तुम वन में जाओ। तब राम जी बोले कि मेरी पिता की ऐसी इच्छा है तो पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। पिता की आज्ञा से मैं अग्नि में अथवा समुद्र में कूद पड़ने को तैयार हूँ, जहर भी पी जाने को तैयार हूँ। राम जी माता पिता का वंदन करके वन में चले जाते हैं। थोड़ा विचार करो कि कैकेयी ने राज्य भरत को भले ही दिया, परंतु राम जी को वनवास क्यों दिया? राम जी ने कोई अपराध किया नहीं। रामायण में लिखा है कि एक बार नहीं अनेक बार कैकेयी ने अपने मुख से कहा कि श्री राम निरपराध है। राम जी ने कोई भूल नहीं की, तो भी कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया, परंतु राम जी ने कैकेयी से एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे वनवास क्यों देती हो। माता पिता की आज्ञा है। प्रभु को खबर मिली तो तुरंत उन्होंने आज्ञा का पालन किया। राजा दशरथ ने प्रत्यक्ष आज्ञा दी नहीं, केवल कैकेयी के कहने मात्र से ही राम जी वन में चले गए। कैकेयी की आज्ञा अयोग्य है, अनुचित है, परंतु राम जी ने ऐसा विचार नहीं किया। राम जी तो मानते हैं कि मैं अपने माता पिता के अधीन हूँ। सर्वसमर्थ राम जी कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझ में शक्ति नहीं। श्री रामचंद्र जी की सी मातृ पितृ भक्ति करने वाला जगत में कोई दिखाई देता नहीं। ऐसा आदर्श जगत में किसी जगह तुमको मिलेगा नहीं। रामचंद्र जी की मातृ पितृ भक्ति अनन्य है। जय श्री राम।